सिविल लाइन स्थित 3 अताउल रहमान लेन पर कपिल मिश्रा का जो घर था, पूर्व मंत्री रहे हैं दिल्ली सरकार के, 2 साल तक मंत्रिमंडल में रहे हैं। हालांकि 1 साल तक वो इस सरकारी बंगले में नहीं रहे हैं, लेकिन अब जब सरकार में वो नहीं रहे हैं तो अब उन्होंने अपना घर खाली करने का फैसला लिया है और अब वो अपने पुश्तैनी घर के अंदर, यमुना विहार के अंदर, जो कि करावल नगर सीट के अंदर ही आता है, वहीं पर निवास अपना रखेंगे। करीबन मंत्री पद जाने के बाद 2 महीने तक कपिल मिश्रा इसी घर में रहे और इसी घर से केजरीवाल सरकार के खिलाफ हमले बोलते रहे, सत्याग्रह करते रहे, तरह तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार पर आरोप लगाते रहे। कपिल मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल भाई, घर चेंज कर लिया तो अब उम्मीद की जा सकती है कि हमले कम होंगे? क्यों हमला नहीं है। एक तो ये सत्य की लड़ाई है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई है। यहाँ से निकलने के बाद जो थोड़ी बहुत सरकारी एक मर्यादा होती है, मेरे को लगता है उसकी भी अब लिहाज करने की ज़रूरत नहीं है। खुलेआम दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया गया है तो खुलेआम लड़ाई करेंगे, खुलेआम शेर की जगह दहाड़ेंगे। बिल्कुल 100% दहाड़ेंगे भी और शिकार भी करेंगे। अच्छा, शिकार लेकिन पकड़ में आ नहीं रहा आपकी? शिकार तो पकड़ में है और इसीलिए उसकी आवाज़ निकलनी बंद हो चुकी है, लेकिन एक पूरी प्रक्रिया होती है, कानून की कुछ प्रक्रिया होती है जिनमें कुछ समय लगता है, तो वो एक समय ज़रूर है, लेकिन निश्चित है। और उनके हालात भी दिखने लगे हैं और एक तरह से जिस प्रकार की अपेक्षा अब दिल्ली की जनता को है, जनता भी अब इस सरकार को जाता हुआ देखना चाहती है, भ्रष्ट सरकार से त्रस्त है और उसी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। एविक्शन नोटिस आपको मिला था, लेकिन 90 दिन तक आप रह सकते थे, लेकिन 2 ही महीनों में घर खाली किया, या आपने स्वेच्छा से फैसला लिया है या फिर कुछ और मामला ना फंस जाए प्रशासनिक तौर पे, इसलिए आपने कहा कि रिस्पेक्टफुली एग्जिट ले लिया जाए? नहीं, घर तो खाली करना ही था। उससे पहले भी जो थोड़ा बहुत समय लगा वो इसलिए लगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल 210 दिन तक रहे थे सरकारी घर में, तो मेरे को लगा कि यही नियम होता होगा शायद, तो इसीलिए थोड़ा समय ज़्यादा लगा, लेकिन खाली करना ही था और तुरंत खाली कर भी दिया समय के अंदर। तो साफ तौर पर कपिल मिश्रा ने फिर से दहाड़ लगाई है और कहा है कि ये ना समझें कि सिविल लाइन से वो चले गए हैं तो अब हमले कम हो जाएंगे, बल्कि अब वो सरकारी सीमा से बाहर आ चुके हैं और अब केजरीवाल सरकार पर और ज़्यादा तीखे हमले होंगे। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।